नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, इस कड़ी में मैंने सेल, भेल, गेल और नेशनल एल्युमिनियम के शेयर को चूज किया है। दोस्तों, चारों ही शेयर अंडर वैल्यूड है करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, और इनमें कभी भी इसमें रैली आ सकती है या गवर्नमेंट की कोई भी अनाउंसमेंट आ सकती है। ऑलरेडी अंडर वैल्यूड शेयर है ये। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में चर्चा करते हैं और एक एक एंगल से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या टारगेट प्राइस होगा चार्ट पे। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग मूव करें। इससे पहले हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को जरूर ध्यान से पढ़ा करें। आगे दोस्तों मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। दोस्तों, चार्ट चेक और डिफरेंट लेवल्स में आपको बताऊंगा चारों ही शेयर्स के बारे में, सेल, भेल और नेशनल एल्युमिनियम और गेल के बारे में। उससे पहले आज का एक एनएससी का डेटा देख लेते हैं कि एनएससी के डेटा में क्या रहा। तो मैं सेल का अगर एनएससी का डेटा एनालाइज करना चाहूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पर एनएससी 1 करके साइट होती है। ये देखिए दोस्तों, सेल का डेटा आ गया। यहाँ पर आप देखिए तो 22% का रिस्क है, यानी करंट लेवल पे लेस रिस्क की शेयर है और अंडर वैल्यूड भी है। पी देखिए दोस्तों, सेक्टर पी 3.89 से और सेक्टर का पी 6.8 है, उससे काफ़ी कम है। तो एफआईआई की रडार में आ सकता है ये शेयर, और ये शेयर ऊपर भाग सकता है। डिलीवरी अच्छी रही है 23% और वॉल्यूम ट्रेडेड भी ठीक है। अब अगर हम दूसरे शेयर की बात करते हैं, भेल की, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसका भी पी देखें तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, 31 का है। अदरवाइज शेयर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 22 का 22.56% डिलीवरी है। ट्रेडेड वॉल्यूम 2.5 करोड़ के इसमें भी थे और 22.82% का रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। अब अगर हम बात करें गेल की, गेल का देखिए दोस्तों 5 के पी पे वर्क कर रहा है, जबकि सेक्टर का जो पी है 22, तो काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, लेस मूविंग रहता है और काफ़ी कम रिस्की भी है। इसका देखिए डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा है, 63.5%, 1 करोड़ 11 लाख के वॉल्यूम ट्रेडेड रहे, जिसमें से 17% का मात्र रिस्क है। तो काफ़ी अच्छा शेयर है, लेस रिस्की शेयर यहाँ कह सकते हैं। और एक शेयर दोस्तों है नेशनल एल्युमिनियम, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो काफ़ी कम आपको रिस्क नज़र आएगा। नेशनल एल्युमिनियम, यस, ये देखिए दोस्तों, इसका भी सेक्टोरल पी 4.64 है, जो कि 4.64 इसका पी है, जो कि 22.25 से अंडर वैल्यूड है। तो ये सारे ही स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। वॉल्यूम इसमें भी ठीक ठाक है, 84 लैक्स के, 39% की डिलीवरी। तो बहुत ही अंडर वैल्यूड ये स्टॉक्स हैं और कभी भी इसमें रैली आ सकती, क्योंकि मार्केट 18,000 को टच कर रहा है और ये स्टॉक पहले के लेवल पे रीगेन नहीं हो पाए हैं। तो अब जरा सा एक एक करके सभी का चार्ट देख लेते हैं और क्या अपसाइड और डाउन साइड क्या हो सकता है उस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये थी, अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखें तो सेल का मैं देख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन है वो लगभग 56 का जोन है। यहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से ही वॉल्यूम क्रिएट होने स्टार्ट हुए थे, जो ये शेयर 150 के अराउंड पहुँचा। 56 इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन है और इसका 20 डे मूविंग एवरेज 81 के आसपास है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो 56 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ऊपर के साइड दोस्तों 112 का लगभग टारगेट, पहला जो रजिस्टेंस नज़र आएगा वो 112 का आएगा। और इसके बाद जो अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से 133 और 150 के टारगेट एम हो सकते हैं। करंट लेवल पे टाइम जोन प्रिडिक्ट करना आसान नहीं, क्योंकि मेटल एक साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर रिस्क, अगर हम रिवॉर्ड को देखें तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हम लोग और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ले सकते हैं।
56 का स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा डीप जरूर है, बट ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों। तो अगर आप देखें यहाँ से, तो ये 112 का जोन टच कर सकता है 3 से 6 महीनों में, और 1 से 1.5 साल में हम लोग 150 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। तो 50-50 का रिस्क रिवॉर्ड, अंडर वैल्यूड स्टॉक है सेल का। वहीं दोस्तों नेशनल एल्युमिनियम का देखिए, तो ये एक जोन था, यहाँ पर आप देखें तो एक बार यहाँ पर बॉटम बना, यहाँ पर बॉटम बना, और यहाँ से ये इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। तो इसी को हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 67 रुपीज़। तो अगर हम देखें तो मात्र 13 रुपये का रिस्क है, और अप साइड जो इसका जो हर्डल होगा पहला लगभग 101 रुपये के आसपास है, लगभग 21 रुपये अप साइड। और यहाँ से अगर इसको निकालता है तो 126 से 132 रुपये तक के लिए एम कर सकते हैं इस शेयर को। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये भी शेयर है, लेकिन हमें दोस्तों अगर इन्वेस्टर हैं तो 67 रुपीज़ के स्टॉप लॉसेस लेके चलने पड़ेंगे। अब अगर हम दोस्तों दूसरा शेयर ले लेते हैं गेल, बहुत ही अच्छे लेवल पे ये है, और इसमें एक खास बात है मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक आप चैनल देखिए, ये एक चैनल है, इस चैनल को मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। इसमें ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, और ये लगभग 125 के आसपास का जोन है, करंटली 136 का है। यहाँ से एक लार्ज कैंडल बनी 150 के आसपास, तो यहाँ से जो पहला टारगेट लेके चलेंगे 150 का रेजिस्टेंस है, तो 150 तक के टारगेट लेके चलेंगे, लगभग 14 रुपये अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिए, 3 से 6 महीने के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म लेके चलते तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका 172, तो 125 का स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, 11 रुपये का स्टॉप लॉस है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 172 के टारगेट इस शेयर में आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा शेयर हो सकता है, बहुत कम रिस्की, और रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड इसमें मिल सकता है। अब अगर हम दोस्तों देखें भेल के शेयर को, भेल का शेयर दोस्तों देखिए तो एक कंटिन्यूसली एक लाइन बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक लाइन अब बॉटम है, यहाँ पे बॉटम बनाया, यहाँ बॉटम बनाया, यहाँ पे बॉटम बनाया। तो ये 43 रुपीज़ के आसपास इसका एक 43 टू 40 रुपीज़ के आसपास इसका एक स्टॉप लॉस है, 40 रुपीज़ के आसपास, 43 पर ट्रिपल बॉटम है, और यहाँ पर इसको आपको स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ेंगे। और अप साइड ये यहाँ से चूंकि ब्रेकआउट दे चुका है शेयर, तो यहाँ से एक पहला पड़ाव नज़र आता है 66 रुपीज़ का, तो 66 रुपीज़ के टारगेट लेके चल सकते हैं, और उसके ऊपर ये अगर निकालता है तो 79 या 80 रुपीज़ के भी टारगेट आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों 43 या 40 रुपीज़ के आप स्टॉप लॉसेस जरूर ले चले, वॉल्यूम में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है भेल के शेयर में। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस चारों ही शेयरों पर राय। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।